अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मेरी जो देवरानियाँ हैं वो लाहौर से फाइनली आ गई हैं। तो अभी हम लोग मिल रहे हैं आपस में। तो बेटा नीचे गया था अपने चाचू के साथ बैग उठाने के लिए। और ये क्लिप मेरा जो है ना काफ़ी दिनों से बना हुआ था, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मेरा वॉइस ओवर रह गया था, जो पेंडिंग पे पड़ी थी, इसलिए पहले मैंने वो शेयर कर दी। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो भी बहुत मज़े की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जीनिया ना अपनी चाची के पास से चाचू के पास जा ही नहीं रही। तो मैं कह रही हूँ देख लो चाचू, तुम्हें तो लिफ्ट ही नहीं करा रही। तो बच्चे ये ऐसे ही करते हैं। तो अब इतनी खुश हो गई है कि सब घर में आ गए, दरवाज़े खुल गए। वरना जीनिया के लिए ना हमने ये सारे दरवाज़े बंद किए हुए थे, कभी इस कमरे में चली जाती थी कभी उस कमरे में। तो अब सब आ गए हैं ना, तो बेफिक्री हो गई है, तो इसलिए आराम से बड़ी खुश है तो यहाँ पे देखें जो है मौसम वो कितना अच्छा हो रहा है। और मैं यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही भी मगरिब का टाइम के बाद ना मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। डेंगी, जैसे आपको पता है डेंगी हर जगह आया हुआ है, तो मच्छर की वजह से ना मुझे होता है कि मैं टाइम से पहले पहले ना ये बंद कर दूँ। जब मैं भूल जाती हूँ फिर ये वाला टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मौसम भी कुछ कदरे बेहतर बेहतर लग रहा है और हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे देखें जो है देवर ने कैसे बैग यहाँ पे रखा हुआ है। तो जीनिया अपनी चाची के पास आई है देखने के लिए, वो बड़ी खुश है और बड़े वो कर रही है और एक्टिंग कर कर के भी दिखा रही है तो अभी तक सोई नहीं है, इसने अभी सोना था। तो खैर अभी जो है ना ये व्लॉग जो है नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे देखें बादल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो शाम में बारिश भी बताई हुई है। तो देखो बारिश भी होती है। वैसे तो आज हमने मेहंदी पे भी जाना था, लेकिन हमारी फैमिली में एक शादी है, आज उनकी मेहंदी थी, लेकिन मेहंदी पे नहीं जा सके क्योंकि आज जो है हमने दावत रखी है। तो देवरानी कल पहुंची थी, तो आज जो उसकी सिस्टर है ना जिसकी शादी हुई थी वो तो एक दिन पहले ही मरी वगैरह आए हुए थे। तो अभी वो मेरी नंद की तरफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी रिश्तेदारी क्लोज़ है। तो आप सोचोगे नंद की तरफ, क्योंकि वो जो है ना मेरी खाला वो लगती हैं, वो मेरी नंद की भी मामी सास लगती हैं। तो काफ़ी लंबे लंबे रिश्ते हैं। तो वो उनके घर ठहरे हुए हैं, तो वो आएंगी शाम को, तो हमने उनकी दावत की हुई है। तो बस अभी ये देखें कितनी नेवले यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कि 3-4 नेवले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ गटर के पास ये घूम रहे हैं। जब कभी कोई होता नहीं ना, एक शाम के टाइम और एक सुबह के टाइम यहाँ पे नेवले आपको लाजमी दिखाई देंगे। और जहाँ पे ये होते हैं ना वहाँ पे सांप नहीं आता, यही सुना है कि सांप नहीं होते। तो सांप तो अल्लाह का शुक्र है देखे नहीं है, लेकिन ये जो है ना पार्टी फैमिली ये पूरी की पूरी फिर रही होती है। तो पता हमें चला था 1-1:30 बजे के करीब कि उन्होंने आना है। तो मैंने भी जल्दी से ना चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी, हमने लिस्ट तैयार कर ली कि जो जो हमने बनाना है। तो लजीज़ा की खीर बनाऊंगी, इसमें थोड़े से चावल अपने मिक्स करके डालूंगी, क्योंकि 1.5 किलो दूध है। तो ये खीर बनाऊंगी। और क्योंकि अगर पता चलता ना रात में, तो मैं दूसरी जो सही में स्पेशल वाली खीर बनाती हूँ ना वो बना लेती, लेकिन ये भी खीर बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैं प्याज भी ब्राउन कर रही हूँ कोफ्तों के लिए, मैंने कोफ्ते बनाने हैं। और कोफ्ते भी मैंने KNS के ही मंगवा लिए थे। वही कहीं ना टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो फिर पहले पता होता तो एक दिन पहले ही हम तैयारी कर लेते। तो यहाँ पे बच्चों को बना के दिए थे, कलेजी पोटा होता है ना वो चिकन में से निकले थे, तो वो मैंने उनको बना दिए। तो साथ साथ ये भी चीज़ें हैं, मैक्रोनी बनानी है, इसके लिए मैंने मैक्रोनी मंगवाई थी, पास्ता वो जो है ये स्पैगेटीज मंगवाई थी। उसके अलावा हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया, अंडे मंगवाए थे, क्योंकि मैंने कोफ्तों में आलू की जगह अंडे डालने थे। तो मैंने कहा कोफ्ते आलू में ना, आलू जब अपने घर के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन दावत के लिए ना एक अंडे अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें आई हैं मार्केट से। चिकन जो है वो मैंने निकाल के कर ली थी, क्योंकि बिरयानी मैंने बनानी थी, तय वाली बिरयानी बनानी थी, और साथ में मैंने मैक्रोनी बनानी थी, और आलू अंडे नहीं कोफ्ते अंडे का सालन बनाना था। और साथ में भी मैंने ये जो है ना खीर बना ली थी, और साथ में सलाद का कुछ सामान है। तो सलाद में देखें रात का टाइम है, तो मैं कोशिश होती है कि खीरा और जैसे हरी मिर्चें ये चीज़ें डाल के ना वो बना ली जाए, तो फिर बड़े मज़े की बनती है। तो
तो यहाँ पे जो है लाहौर से दुल्हन हमें देखे मिलने के लिए आई है और माशाल्लाह बहुत प्यारी मेरी खाला की बहू है। तो उसकी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी मेहंदी का थोड़ा सा डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो देवरान नंद है ना वो भी आई हुई है, फ़ातिमा भी आई हुई है। तो मेरी नंद भी आई माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही थी उसका। और आप मेरा और मेरी देवरानी का सूट हम सबका एक जैसा है। तो मैं कह रही थी कि देखो हम सब बहुओं को ना, क्योंकि मुझे भी ये सूट मेरी नंद की जो है सास ने दिया था, तो मैंने कहा हम अगर सारे फैमिली वाले पहने ना तो बड़ा अच्छा लगेगा एक साथ। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने निकाल लिए थे, और क्योंकि फिर मैं ना वीडियो बनाने, अगर प्रॉपर वीडियो बनाने बैठती ना तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता। इन्होंने आना था शाम में, क्योंकि इन्होंने पहले सेंटोरस से आना था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो गई, तो इस वजह से ना फिर वो लोग हमारी तरफ ही आ गए। हम 4:30 बजे के करीब आ गए थे। और फिर हम लोगों ने इनसे पूछ लिया था, क्योंकि इन्होंने टाइम से वापस जाना था, तो मैंने 7 बजे के करीब ना 7:30 बजे के करीब मैंने खाना जो था ना वो लगा देना था। तो यहाँ पे अब बस फाइनल हो चुका है। तो शामी कबाब हैं वो मैंने रखे हुए तलने के लिए। मैकरोनी देखें कितने मज़े की मैकरोनी बनी थी, और इसमें मैंने ना जो चिकन टिक्का होता है ना वो वाला मसाला डाला था, वो बहुत मज़े की बनी थी। और एंड में मैंने स्मोक दे दी थी कोयले की। तो मैं मैकरोनी इसी तरह बनाती हूँ, थोड़ी सी जूसी जूसी भी होती है, वो बड़े मज़े की मैकरोनी लगती है। और चटपटी, सही चटपटी जो है ना मैकरोनी, क्योंकि चिकन में ही से मैंने थोड़ी सी चिकन निकाल ली थी, वैसे अलग से भी मंगवाई थी तो वो मुझे कम लगी थी, जिसकी वजह से फिर मैंने थोड़ी सी चिकन और ऐड की इसमें ना। तो यहाँ पे जो मेरी हेल्प कर रही है मेरी वीडियो बनाने में वो मेरी नंद है। तो मैंने कहा चलो आई हो ना, तो चलो मेरी वीडियो बनाओ। तो उसने प्रॉपर सारी वीडियो बना के मुझे की है। तो कह रही चले आप काम कर रही हैं तो मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। तो साथ में बच्चों को भी बाहर दिखा के आएगी। मैंने कहा सही जो है ना, तुमने मेरी आज वीडियो बनाने में मेरी हेल्प की है। तो बस अभी इस प्लेट पर मैंने इसलिए रखे हैं कि थोड़े से ठंडे हो जाए ना, फिर जो इनकी प्लेटें हैं ना उसमें मैं लगा दूँगी, और फिर फाइनल आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह दस्तरखान लगाती हूँ। बस अभी ये कबाब मेरे हो जाए तो बस फिर मैंने सालन गरम करना है, और ये सालन गरम करना बिरयानी तो मेरी जो है ना वो रेडी है। तो बिरयानी को बस मैंने डिश आउट करना है। तो अब आ गई है सर्विंग की, और यहाँ पे मैंने मैकरोनी के लिए जो बोल निकाला था उसमें मैंने मैकरोनी डाल दी है, और उसमें ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया। और कबाब भी मेरे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए। ये देखिए कबाब। तो ये जो डिश है ना ये मैंने $1 से ली थी, और बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी। वैसे तो ये मुझे आम दूसरी दुकानों से लेना तो बहुत महंगी मिलती है। तो मुझे ना गला भी ख़राब है, तो मुझे खराशी भी हो रही है, तो अगर थोड़ी सी माजरत ही होगी अगर आपको मेरी थोड़ी सी आवाज़ ऐसी लगे। तो यहाँ पे कोफ्तों में भी मैंने हरा धनिया डाल लिया है, और बड़े मज़े के ये कोफ्ते बने थे। और बीच में से बस मैं जब सर्व करूँगी ना इसको मैं बीच में से हाफ़ कर लूँगी, लंबाई में, बीच में से नहीं करूँगी, लंबाई में कर दूँगी। तो बस ये हो गया मेरा गरम सालन। तो बस इसको मैं निकालूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने दस्तरखान पर बिछना शुरू हो गए। यहाँ पे फ़ातिमा की और जीनिया की मस्तियाँ स्टार्ट है। जीनिया अपना चम्मच लेके फिर रही है, और उसने भी यहाँ पे ना तबाहियाँ मचानी है, क्योंकि दस्तरखान लग चुका है। और दोनों बच्चियों को हो रहा था कि खाना हम लोग ही खा लें। फ़ातिमा ने भी अपनी प्लेट निकाल के रख दी है, जीनिया के लिए भी सेट कर रही है। तो हंसी आ रही। मैंने कहा तुम लोग सबसे पहले इन दोनों मैडमों ने खाना, बाकी कोई खाए ना खाए। तो बड़ी प्यारी लग रही थी, और मस्ती इन्होंने काफ़ी की, बड़ी ख्वाहिश इन्होंने खेले निकाल के। तो यहाँ फ़ातिमा प्लेट को बजा रही है और साथ साथ दुआ पढ़ रही है और आमीन कर रही है। तो जीनिया देखे झूठी मूठी का खाना खा रही है, बड़े मज़े से खा रही है, अपनी पुप्पो को बना के दिखा रही है। ये देखिए कितनी। और ये क्लिप्स इसने लिए, मैं तो अंदर थी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वगैरह निकालनी थी, तो उसी ने इन दोनों की वीडियो बनाई है। कई बड़ी अच्छी इनकी वीडियो बनी है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है बात है। अब मैं देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है वाकई में इन दोनों की काफ़ी वीडियो बनाई है, और फ़ातिमा ने तो खूब इंजॉय किया है। और मैं सबसे पहले जो हमारी दावत हुई ना वो फ़ातिमा की हुई है। सब चीज़ें उसने सबसे पहले चेक कर ली, मामी मैंने ये भी खाना है, मुझे ये भी दें वो भी दें। तो मैंने कहा तो आपने तो सबसे पहले ना खाना खा लिया। तो यहाँ पे फाइनली मैं अपनी जो है ना बिरयानी वो डिश आउट कर रही हूँ, और बड़े मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। तो 2 डिशें मैंने निकाल ली हैं।
तो आपका खाना अच्छा बन जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि जो हम थक भी जाते हैं ना, वो भी बंदा भूल जाता है। अगर आपको खाने की तारीफ़ सुनने को मिले तो खाना वाकई ही बहुत मज़े का बना था। और काफ़ी चीज़ें बच गई थी क्योंकि उन लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा ही खाया था, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी। और ये है कि बहुत अच्छा जो थी ना दावत, वो हमारी न्यू कपल की भी होगी। और मैंने अपनी नंद को कहा कि तुम्हारी भी दावत हो गई। भाई देखो, एक न्यू कपल है, एक ओल्ड कपल है, तो इस दोनों की मैंने दावत दोबारा से कर दी है। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी सी जो है ना, तय वाली बिरयानी, बहुत मज़े की बिरयानी ये बनी थी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे ये याद आ रही है। यही होता है जब खाना जो बनाते हैं ना, तब खाने को दिल नहीं करता, ऐसे पेट भरा भरा लगता है। और जब आप बाद में फिर अगले दिन आपको याद आता है काश मैं एक और खा लेती। तो खैर, ये मेरा भी दस्तरखान जो है ना, इसमें बस लग गया है। सालन मैंने रख दिया, कबाब भी रख दिए और बिरयानी भी देखिए, झटपट बिरयानी भी आ गई। और साथ में मैंने मीठा बनाया था, मीठे भी बस अभी खाना खा लेंगे तो फिर मीठा वगैरह भी मैं सर्व कर दूँगी। और फिर बाद में मुझे कहीं था आप लोग भी खा लो, मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी बिल्कुल भूख नहीं है। मैं जब तक थोड़ा सा किचन साफ़ ना हो जाए ना, तब तक मैं खाती ही नहीं हूँ। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, दावत बहुत। तो ये है मेरी प्लेट, तो बड़े मज़े का खाना, सब कुछ अच्छा बना था। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।